Hello students, वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लास। सो लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, और इसके पहले हमने स्टडी किया था मोनरा ग्रुप के बारे में। मोनरा में हमने 2 टाइप स्टडी की, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में फर्दर 3 टाइप्स थी। मैथोजेंस, आर्की बैक्टीरिया की 3 टाइप्स थी। एक मैथोजेंस था और एक थर्मोएसिडोफिलस, मैथोजेंस, थर्मोएसिडोफिलस और हेलोफिलस। क्लियर है? तो ये 3 हमने स्टडी की थी आर्की बैक्टीरिया की टाइप्स में। सो आज हमने स्टडी करना है साइनोबैक्टीरिया के बारे में। सो सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। इसका लॉजिक क्या है, क्यों बोलते हैं हम ब्लू ग्रीन एल्गी? सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो साइनोबैक्टीरिया है, ये इसका नेचर है कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस, और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। इट रिलीज द ऑक्सीजन। क्लियर है? सो इसीलिए ये चेंज करता है रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर टू ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में। सो पहले रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर क्या होता है? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कि जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं हो, और इसको ये चेंज करता है ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में। तो इसको ये फर्स्ट बैक्टीरिया है जो फर्स्ट इट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच रिलीज द ऑक्सीजन। क्लियर है? जब हमारी लाइफ ओरिजिनेट हुई थी तब ये फर्स्ट बैक्टीरिया था जो जिसने ऑक्सीजन की मात्रा को इंक्रीज़ किया। सो नेक्स्ट ये जो ग्रीन साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया की फर्दर यूनिसेलुलर और कॉलोनियल और ग्राम नेगेटिव इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये यूनिसेलुलर फॉर्म में होता है। कि मतलब यूनिसेलुलर का क्या मतलब होता है? कि इट्स बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ वन काइंड ऑफ सेल्स। द बॉडी इज़ कंसिस्ट ऑफ वन काइंड ऑफ सेल, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। क्लियर है? तो ये ग्राम नेगेटिव होता है, तो पता ही मैं लास्ट टाइम समझा चुकी हूँ कि ग्राम नेगेटिव क्या होता है। और ये कॉलोनियल होता है। सेकेंड थिंग, ये फिलामेंटेशियस होता है। फिलामेंटेशियस लाइक जैसे एनाबिना, नॉस्टॉक एंड ऑस्लेटेरिया। इसकी एग्जांपल लाइक आप ये देख ही सकते हो इसको, ये एक फिलामेंटेशियस की फॉर्म में है, और ये एग्जांपल है, ये नॉस्टॉक की स्ट्रक्चर है। इसकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि दे कैन फिक्स द नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, दे कैन फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, और इसका विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। कौन सा एंजाइम? नाइट्रोजीनेज एंजाइम। नाइट्रोजीनेज एंजाइम की मदद से। क्लियर है? तो ये नाइट्रोजीनेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है? तो इसका क्या लॉजिक है कि जैसे एग्जांपल है, ये नॉस्टॉक की एग्जांपल है। इसमें एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। इस जो हेट्रोसिस्ट है, इसके अंदर हमारे पास बैक्टीरिया एंजाइम प्रेजेंट होता है, बेसिकली नाइट्रोजीनेज एंजाइम। दे कैन फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एंड इसका मेन पर्पस होता है कि ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ कहते हैं इसको। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसका क्या लॉजिक क्या है? क्योंकि ये नाइट्राइट्स, जो नाइट्रेट्स होते हैं, नाइट्राइट्स, अमोनिया, इनको यूज़ करते हैं एंड रिलीज़, इनको यूज़ करते हैं, मतलब ऑक्सीडाइज करते हैं और एटीपी को रिलीज़ करते हैं। तो ये मेन इनका पर्पस है। उसके बाद हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। तो ये इतना था हमारे साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो अब हमने स्टडी करना है स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया के। मेन स्ट्रक्चरल साइनोबैक्टीरिया में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी स्ट्रक्चर किसकी बनी होती है? सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। तो सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, और इसके बाद मल्टी लेयर होती है जिसको हम लाइपोपॉलीसेक्रिएट, मतलब लिपिड्स और पॉलीसेक्रिएट्स, प्रोटीन्स की बनी होती है। और उसके अलावा इसका इम्पॉर्टेंट लॉजिक क्या है, ये मतलब स्ट्रक्चर में और क्या इम्पॉर्टेंट है?
और है हमारे पास जैसे कि ये पॉइंट है, अब ये स्ट्रक्चर है, क्लियर है। इस स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले आउटर मोस्ट कैप्सूल है जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल म्यूसिलिजिनेसियस कैप्सूल, और सेल वॉल होती है। और इसका इम्पॉर्टेंट और पॉइंट क्या है कि इसमें 2 टाइप्स के साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। द साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, एक होता है एंडोप्लाज्म, एक होता है एक्टोप्लाज्म। एक्टो का मतलब होता है बाहर की ओर, एंडो का मतलब अंदर की ओर, और इनको हम बोलते हैं सेंट्रोप्लाज्म को एंडोप्लाज्म बोलते हैं, और क्रोमोप्लाज्म को हम आउटर जोन है जो इसको एक्टोप्लाज्म बोलते हैं। तो बेसिकली जो एंडोप्लाज्म है मतलब एट द सेंटर, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये इसको बोलते हैं हम डीएनए। इट इज़ नॉट सराउंडेड बाय द एनी मेम्ब्रेन, सो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। क्लियर है। तो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट एट द सेंटर। आफ्टर दैट यहाँ पर जो एक्टोप्लाज्म, ये एंडोप्लाज्म की प्रॉपर्टी होगी। एक्टोप्लाज्म में क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाली स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम थैलेकॉइड्स। इसके ऊपर डॉटेड फॉर्म है, डॉटेड फॉर्म को हम बोलते हैं क्लोरोफिल के पिगमेंट्स। तो बेसिकली ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ थैलेकॉइड एंड क्लोरोफिल पिगमेंट, दे कैन हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं और ये कलर कंपाउंड बनाते हैं। तो इसलिए ये जो साइनोबैक्टीरिया दे आर कलर्ड, सो इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये इस फिगर में, इस स्ट्रक्चर में ये बताया कि देयर इज़ अ फूड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, जिसको हम साइनोफायसी स्टार्च भी बोलते हैं। क्लियर है। सो इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके ये है कि इसमें पिगमेंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, फाइकोबिलेन। ये एमसीक्यू पॉइंट के बेसिस पे ये इम्पॉर्टेंट है, इसका एमसीक्यू आया हुआ है। और थैलेकॉइड्स के ऊपर क्या होती है हमारे पिगमेंट, कौन कौन से पिगमेंट, ये वाले क्लोरोफिल ए, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन एंड फाइकोबिलेन। तो ये हमारी थी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। सो नेक्स्ट हमने स्टडी करना है इसकी इम्पॉर्टेंस के बारे में। इसकी इम्पॉर्टेंस में सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि इट हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये हमने ऊपर किया है, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजीनेस एंजाइम। सेकेंड इसका इट इज़ हेल्प इन रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्गल ब्लूम। सो एल्गल ब्लूम क्या था कि जब हम किसी मतलब वाटर को देखते हैं, जैसे पॉन्ड हो गया, ठीक है, उसको हम जब देखते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर ना ग्रीन हमें जो वाटर है उसका कलर हमें ग्रीन नज़र आता है। तो वो क्यों नज़र आता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम होने का क्या कारण है, क्योंकि वहाँ पर जो ज़्यादा मात्रा में हमारे पास साइनोबैक्टीरिया एल्गी प्रेजेंट, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होती है। क्लियर है। और ये जो एल्गल ब्लूम है ये तब बनता है जब वाटर में नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के कंटेंट ज़्यादा मिले, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इंक्रीज हो जाती है इनसाइड द वाटर, दम उसको हम क्या बोल देते हैं, यूट्रोफिकेशन। और यूट्रोफिकेशन प्रोसेस में हमारे पास बनता है एल्गल ब्लूम। और उसके बाद हमारे पास आता है फर्दर कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि लोसीरिया फर्टिलिज़ामा, और ये भी एक्ट करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन केस ऑफ इन राइस में, ठीक है। और एनाबीना हो गया अजोला, और ये भी हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ये एग्जाम्पल है। और साइनोबैक्टीरिया का फर्दर हमारे पास यूज़ है कि इट यूज्ड एज अ सिंगल सेल प्रोटीन। सो ये सिंगल सेल प्रोटीन की तरह यूज़ किया जाता है, इसको फूड पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे फॉर पोल्ट्री, फिशेस एंड कैटल्स को फीडिंग फॉर द कैटल्स।
फॉर एग्जाम्पल स्पाइरुलिना एंड मैक्सिमा रिच इन प्रोटीन, 71% प्रोटीन प्रेजेंट होती है। कॉलोनीज ऑफ नोस्टॉक को, जिसको मतलब जो कॉलोनीज ऑफ नोस्टॉक है, इट इज़ कंज्यूम्ड एज अ फूड इन द चाइना, और चाइना में इसको बोलते हैं यूयुको। क्लियर है। और फर्दर ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हेल्प करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है कि बेसिकली यहाँ पर दो पार्टनर्स की ऑन बेनिफिटेड ऑन। क्लियर है। It is an association between the two partners in which both partners are benefited. क्लियर है। तब इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और इस एसोसिएशन में क्या होता है कि दोनों ही पार्टनर्स को एक दूसरे का बेनिफिट होता है, और ये परमानेंट एसोसिएशन होती है। तो इसमें एग्जांपल आ जाती है, जैसे नोस्टॉक है, नोस्टॉक और एंथोसिरोस, मतलब एंथोसिरोस के थैलस में नोस्टॉक और एंथोसिरोस प्रेजेंट है। एनाबिना अजोला के लीफ में प्रेजेंट होता है। नोस्टॉक और एनाबिना ये दोनों साइकस के प्लांट में प्रेजेंट होता है, कोरोइड रूट में प्रेजेंट होता है। क्लियर है। ये हमने स्टडी किया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बाद हमने करना है माइकोप्लाज्म। सो माइकोप्लाज्म को हम बोलते हैं पीपीएलओ। पीपीएलओ का मतलब है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका ये नाम क्यों पड़ा प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म? क्यों? इसका लॉजिक क्या था? इसका लॉजिक था कि ये सबसे पहले बोवाइन जो कैटल्स थी, बोवाइन कैटल्स के प्लूरल फ्लूइड से लिया गया है, विच इज़ सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। सो इसका इसी वजह से इसका नाम बना प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया बाय नोकेड एंड रोलेक्स द्वारा डिस्कवर किया गया, और इसका नाम, इसका जो टर्म है, इसके टर्म इट इज़ गिवन बाय नोवेक इन 1929। सो इसका मेन फीचर जो है हमारे पास, इसका मेन फीचर, सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर आता है कि ये माइकोप्लाज्म जो होते हैं, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन एंड दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल वॉल, सो विच आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ माइकोप्लाज्म। एंड सेकेंड थिंग, इट इज़ ऑल्सो पैथोजेनिक। सो व्हाट डू यू मीन बाय पैथोजेनिक? पैथोजेनिक होता क्या है? पैथोजेनिक का मतलब होता है कि जो डिजीज़ कॉज करते हैं, जो डिजीज़ को कॉज करते हैं, तो वो पैथोजेनिक होते हैं। सो उसके बाद हमारे पास इसकी अनदर प्रॉपर्टी आती है, लाइक ये ग्राम नेगेटिव होते हैं, स्मॉलेस्ट होता है इनका साइज़, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टी कम, ये एक एग्जांपल आ गई। और यूनिसेलुलर होते हैं, एरोबिक होती है, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, प्लियोमॉर्फिक होते हैं। अच्छा, प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिजम्स ये होते कौन है, क्या होते हैं? जहाँ पर वर्ड प्लियोमॉर्फिक आ जाता है, क्लियर है, यहाँ पर ये वर्ड आ जाता है, तो उसका मतलब होता है कि ये अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। सो इसी वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से इनको बोलते हैं जोकर ऑफ अ प्लांट किंगडम। सो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ आया हुआ है कि जोकर ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है माइकोप्लाज्म को। उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, और इसकी स्ट्रक्चर इस तरह है, जैसे कि ये, इसमें सबसे पहले क्या है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है, दे आर राउंडेड इन फॉर्म। ये राउंडेड फॉर्म की स्ट्रक्चर, ये राउंडेड फॉर्म में है। और अनदर थिंग क्या है इसमें, ये जो आउटर मोस्ट सेल है, ये तीन ऐसे लेयर बनी हुई हैं। ये ट्राइलेमिनर, इसको ट्राइलेमिनर बोलते हैं क्योंकि ये 3 लेयर्स हैं, तो ये ट्राइलेमिनर होती है। आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है उसकी राउंडेड होती है, ट्राइलेमिनर है। और ये इसमें जो DNA है, सो जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, दिस इज़ कॉल्ड DNA, ठीक है। एंड DNA इट इज़ प्रेजेंट इन द लीनियर फॉर्म, ये इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हर बैक्टीरिया में जो DNA होता है, वो हर बैक्टीरिया में DNA राउंडेड फॉर्म में होता है, बट इन द माइकोप्लाज्म द DNA इज़ प्रेजेंट इन द लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये DNA और RNA भी प्रेजेंट है, और सर्टेन प्रोटीन पार्टिकल्स आर ऑल्सो लाइक एंजाइम्स। सो ये बेसिकली, और इसमें 70 राइबोसोम होते हैं, 70 राइबोसोम्स। सो ये स्ट्रक्चर थी माइकोप्लाज्म की।
और ये ना अपनी स्ट्रक्चर हमेशा चेंज करते रहते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। सो इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि सेल मेम्ब्रेन इज ट्राइलेमिनर। अभी मैं बता कर रखती हूँ, ये जो तीन मेम्ब्रेन, जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है ये वाली, ये ट्राइलेमिनर है। सो द सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली ट्राइलेमिनर, फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल एंड कंपोज्ड ऑफ लाइपोप्रोटीन, मतलब लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। डीएनए इज लीनियर और नॉट सर्कुलर बट कॉइल्ड एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है, मतलब 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं डीएनए के। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज प्रेजेंट, ऐसे जब हम ड्रॉ करते हैं तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज प्रेजेंट, 70 राइबोसोम इज प्रेजेंट, आरएनए, सर्टेन फैट पार्टिकल्स आर आल्सो बी प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। दे आर पैथोजेनिक, सो देयरफॉर दे कॉज द डिजीज। सो इनको हम पैथोजेनिक बोलते हैं क्योंकि ये डिजीज़ को कॉज करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक था एक साइनोबैक्टीरिया और एक माइकोप्लाज्म। तो इस अकॉर्डिंग हमने एक जो किंगडम है हमारा मोनरा किंगडम, उसको हमने फिनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया है। और इसके बाद हमने शुरू करना है नेक्स्ट किंगडम, दैट इज़ किंगडम प्रोटिस्टा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू सो मच।